स्टोर्ड कंडीशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि जैसे मान लो कि कोई एक वेरिएबल है और इसमें कोई वैल्यू स्टोर है, एक दूसरा वेरिएबल इसमें कोई वैल्यू स्टोर है और c इक्वल टू a ग्रेटर देन b और इफ c प्रिंट वाराणसी एल्स प्रिंट प्रयागराज। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? क्या प्रिंट करेगा, कुछ है अंदाजा? यस। यदि एक ही वैल्यू से ज़्यादा तो आराम से, यदि कम है तो प्रयाग तो वाराणसी प्रिंट करेंगे, अगर 20 से छोटा है तो प्रयागराज करेगा। हाँ तो वाराणसी बताइए कुछ प्रिंट करेगा कि एरर आएगा? इसमें आपको कुछ आउटपुट मिलेगा या इसमें एरर आएगा? अगर आउटपुट मिलेगा तो क्या आउटपुट मिलेगा और एरर आएगा तो क्यों आएगा? बताइए। बोलिए। कुछ तो बोलिए, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, या तो एरर समझ में आ रहा होगा या कुछ आउटपुट इसका मिलेगा। आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा। यस। क्या आउटपुट मिलेगा? प्रयागराज। प्रयागराज मिलेगा। सी की वैल्यू ए ग्रेटर देन बी है, सॉरी ए ले हाँ ग्रेटर देन बी है सर नंबर और अगर होता है तो क्या कोई सी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आएगी? सर अगर ए बड़ा होगा तो वाराणसी प्रिंट करेगा और बी अगर बड़ा होगा तो प्रयागराज। यहाँ तो सब कुछ लिखा है सामने ही। यस सर। अगर की बात ही नहीं है। अगर की कहाँ बात है? एक बड़ा रहेगा तो वाराणसी, नहीं तो फिर वही बात है। ए और बी की वैल्यू सामने लिखी है ना। यस। अब यहाँ पे अगर कहाँ पे आ गया बताइए। पहले ये बताइए कि सी वेरिएबल में क्या होगा? सी वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक आप इसको नहीं बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। बोलिए। अरे इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आप लोग, इतना नहीं बता सकते हैं? प्रयागराज स्टोर होगा। सी में प्रयागराज। यस। नहीं तो बताइए क्या होगा? सर वैल्यू तो सी में सब 20 स्टोर होगी लेकिन प्रिंट होगा प्रयागराज। अच्छा, आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। सही, ठीक है। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन होता है वो पहले इवैल्यूएट होता है। यस सर। ठीक है, और इवैल्यूएट होने के बाद जो उसकी वैल्यू होती है इवैल्यूएटेड वैल्यू वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर होता है। यस सर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए वेरिएबल में 10 स्टोर है और बी वेरिएबल में 20 स्टोर है। तो ए ग्रेटर देन बी ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स होता है, मालूम है ना? तो ए ग्रेटर देन बी नो, फॉल्स हो गया ना? ये फॉल्स हो गया तो सी में क्या स्टोर होगा? फॉल्स।
फॉल्स होगा ना। सी वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ? False. फॉल्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए चेकिंग क्या हो रहा है। ये यहां पे कंडीशन होता है, लेकिन यहां पर कोई कंडीशन दिया नहीं, ठीक ना। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, यहाँ पर केवल एक वेरिएबल लिखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई कंडीशन होता है तो उस कंडीशन का जो इवैल्यूएटेड वैल्यू होता है, कोई भी कंडीशन, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। मान लो अगर यहाँ पर हो गया इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएटेड वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉल्स होगा कंडीशन वाली, तो फिर किसको प्रिंट करेगा? प्रयागराज को। और सी में ऑलरेडी क्या स्टोर है? फॉल्स। फॉल्स स्टोर है तो क्या प्रिंट करेगा? प्रयागराज। बात समझ में आ रही है? यही है स्टोर्ड कंडीशन, ठीक है। स्टोर्ड कंडीशन यही है कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है, कंडीशन की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर किया गया। बात समझ में आ रही है? बोलिए, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? पूरा ही नहीं समझ आया। पूरा ही नहीं समझ में आ रहा है। ए में 10 स्टोर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो पूरा कैसे बोला कि पूरा नहीं समझ में आ रहा है? बी में 20 स्टोर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? हाँ। आ रहा है, माने कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये कहना चाहिए, ठीक ना। तो ए में 20 स्टोर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। बी वेरिएबल में 10 स्टोर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। बी वेरिएबल में 20 स्टोर हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। और ये लाइन समझ में नहीं आ रही है ना, कि ये भी आ रही है? आ रही है, ठीक है। कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सी में ट्रू स्टोर होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो सी में फॉल्स। इतना 3 लाइन समझ में आ गया। अब यहां पर इफ के साथ यहां पर चेकिंग होता है। इफ ट्रू देन प्रिंट वाराणसी, इफ फॉल्स देन प्रिंट प्रयागराज। तो अब यहां पर आप देखो कि यहां पर क्या है, ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है, तो क्या प्रिंट करेगा? प्रयागराज। ठीक। अब अगर मान लो कि यहां पर अगर होता a लेस देन b, a लेस देन b, तो ये क्या प्रिंट करता? ट्रू। तब ये ट्रू होता, तब क्या प्रिंट करता? वाराणसी। वाराणसी। ये प्रिंट करता ना? अभी समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब लिखिए जो कल का एक छूटा हुआ था, स्टोर्ड कंडीशन। स्टोर्ड कंडीशन इसको मिटा देना। नोट करना चाहे इसको कर सकते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है ये। एक लाइन लिखिए, स्टोर्ड कंडीशन is used to store either true or false in left side variable, in left side variable
of assignment operator after evaluation of relational expression or complex condition that are given right side of assignment operator. For example, x equal a greater than b, y equal a greater than b and b greater than c, etc. ये ऊपर वाला सिंपली रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंडीशन। ऐसे ही होता है ना कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज होता है। कल पढ़े इसके बारे में हम लोग, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसी प्रोग्राम को जो हम लोग एलिफ के साथ बनाए थे, उसी प्रोग्राम को स्टोर कंडीशन के साथ बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर runs scored by a cricket player and check it is triple century or double century or century or half century। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बोलिए। ट्रिपल सेंचुरी को वेरिएबल्स को बनाना है। हाँ, सबसे पहले इनपुट करेंगे, ठीक है, कि क्रिकेट प्लेयर के द्वारा कितना रन स्कोर किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं और मान लो वेरिएबल ले लेते हैं रन्स। रन्स इनपुट हो गया, जो भी रन क्रिकेट प्लेयर ने बनाया है वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो गया है।
अब हम यहां पर एक वेरिएबल ले रहे हैं R300 इक्वल runs greater than or equal to 300. R200 runs greater than or equal 200 and runs less than 300. एक और वेरिएबल लेते हैं R100 runs greater than or equal to 100 and runs less than 200. R50 runs greater than or equal to 50 and runs less than 100. और अगर चाहे तो एक और वेरिएबल ले सकते हैं जो लेस देन 50 के लिए होगा और वेरिएबल का नाम ले लेते हैं RLF ले लेते हैं, ठीक है ना? यस runs less than 50. runs less than 50. अब इसमें आप लोगों को थोड़ा मन में आप लोगों के सवाल आ रहा होगा कि जब हम इसको एलिफ के साथ यूज कर रहे थे तो एंड का यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है ना? लेकिन यहां पर क्यों कर रहे हैं, चलिए देखते हैं उसको क्यों कर रहे हैं। पहले इसको कंप्लीट कर ले पूरा। इफ R300 print it is triple century Elif R200 print it is double century Elif R100 print it is century Elif RLF print सर 50 वाला। अच्छा 50 कर चुका है। हाँ R50 print it is
हाफ सेंचुरी, एलिफ, RLF, print, it is less than 50। अब इसमें हमको else की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा समझते हैं क्यों एंड को यूज किया है। हो गया? नहीं सर। नोट करिए, नोट करिए। प्रोग्राम तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सबका? सबका हो गया? यस। फिर यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझने से पहले एक चीज और थोड़ा सा समझिए कि ये जो यहाँ पर एलिफ का यूज किया गया है, क्या एलिफ की जगह पर केवल इफ का प्रयोग हो सकता था? हाँ सर, हो सकता था ना? तो अगर हम एलिफ की जगह पर इफ का यूज करते तो प्रॉब्लम कुछ होती या नहीं होती? अगर 300 करेंगे तो वो 3 3 डबल और सब बताएगा। तीनों बताएगा। सही बोल रहे हैं लोग? या किसी के मन में कुछ और भी है? एलिफ की बात ध्यान से समझना कि जो एलिफ यूज किया गया है, इस एलिफ की जगह पर क्या इफ का यूज हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? क्या नहीं? यूज नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी? दो क्वेश्चन है। सर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इसलिए आएगी सर क्योंकि स्ट्रिंग आगे नहीं बढ़ेगी ना वैसे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यूज हो सकता है और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो फिर एलिफ को क्यों यूज किया? इफ को क्यों नहीं यूज कर लिया? तो इफ को यूज करने से प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में समय ज्यादा लग जाएगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है? अब वो कैसे ज्यादा लगेगा, इस बात को समझिए कि कोई भी नंबर इनपुट हो गया रंस में, तो उसके बाद जब यहां पर आएगा और अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल बाहर हो जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, किसी भी और एलिफ पर कंट्रोल नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर इफ का यूज होता, एलिफ की जगह पर इफ का यूज होता और ये कंडीशन ट्रू हो जाता, उसके बावजूद कंट्रोल यहां भी आता, यहां भी जाता, यहां भी जाता, सब जगह जाता, कंट्रोल सब जगह जाता और सबको रीड करता, हर कंडीशन को रीड करता। भले वो कंडीशन फॉल्स होता,
लेकिन रीड तो करता ही। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इफ को यूज करने से हम इसको इफ को यहाँ पर एलिफ की जगह पर यूज कर सकते हैं, और इफ को यूज करने में हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। बात सबको समझ में आई? बोल नहीं रहे? जब बोलेंगे आप लोग तभी पता लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये जो एंड का यूज किया है, क्या ये एंड का यूज करना जरूरी है? हाँ सर। यस सर। हाँ जरूरी है, ठीक ना? जरूरी इसलिए है कि जैसे मान लो कि आप कोई नंबर इनपुट कर देते हो रंस वेरिएबल में। रंस वेरिएबल में मान लो आपने इनपुट कर दिया 335, ये आपने नंबर इनपुट कर दिया, ठीक है? तो ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी। यस सर। ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा, माने इसमें ट्रू स्टोर हो जाएगा, और इसमें ट्रू स्टोर होने के बाद कंट्रोल यहां आएगा, इस लाइन पर आएगा। बात ध्यान से समझना, इस लाइन पर कंट्रोल आएगा। अब अगर मान लो कि ये पोर्शन नहीं होता, अगर ये पोर्शन नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर चेक करता कि रन्स ग्रेटर देन आर इक्वल 200। यस, ट्रू होता है। ये भी तो ट्रू हो जाता, क्योंकि 335 तो 200 से बड़ा ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अगर हम एंड का यूज कर लें कि रन्स ग्रेटर देन आर इक्वल 200 एंड रन्स लेस देन 300, तो जब ये लेस देन 300 हो जाता तब ये क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता, तब ये फॉल्स हो जाता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एंड में दोनों ही एक्सप्रेशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो फिर इसको चेक करेगा, ठीक, और जब इसको चेक करेगा और ये फॉल्स हो गया तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही? यस सर। आ रहा है सबको ना? इसलिए यहां पर एंड को यूज करना जरूरी है, ठीक है? अगर नहीं यूज करेंगे तो ये सब जितना भी है, ठीक है, ये इसको छोड़कर बाकी इतना, ये सब में क्या हो जाता? सब में ट्रू हो जाता, क्योंकि ये तो फॉल्स हो जाता, लेकिन ये बाकी सब क्या हो जाता? ट्रू हो जाता, अगर एंड का यूज नहीं करते। बात सबको समझ में आई? चलिए, अब अगर मान लो आप कि यही नंबर आप इनपुट कर देते हो, जो यहाँ पे रंस में वैल्यू इनपुट किया गया है, तो R300 में क्या स्टोर हो जाएगा? ये वेरिएबल है, ठीक ना? ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम है। आपको मालूम है कि वेरिएबल नेम में आप अल्फाबेट के साथ डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? और वेरिएबल नेम का पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, जो कि है, ठीक है? और वेरिएबल में डिजिट का भी यूज हो सकता है, तो हो रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक वैलिड वेरिएबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ट्रू स्टोर हो जाएगा, ठीक? और यहां जब आएगा तो इसमें क्या स्टोर होगा? फॉल्स। इसमें क्या स्टोर होगा? फॉल्स। इसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स, ठीक है? अब यहां पर चेक करेगा इफ ट्रू, यस, इफ ट्रू, यस, क्योंकि उसमें जो ट्रू स्टोर, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देगा? इट इज ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है? अब एलिफ पर आएगा? नहीं आएगा। एलिफ पर आएगा, किसी भी एलिफ पर नहीं जाएगा, और इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल बाहर। बात सबको समझ में आ रही है? अगर मान लो आप कि कोई और दूसरा नंबर इनपुट कर देते हो, मान लो रंस में आपने इनपुट कर दिया 137, 137, ठीक है? तो ये तो फॉल्स होता, ये भी फॉल्स होता, ये क्या होता? ट्रू होता, ठीक है? और ये ट्रू, फॉल्स, और ये फॉल्स। माने ट्रू किसमें होता? केवल एक में, एक में ट्रू होता, बाकी सब फॉल्स। अब यहां पर जब आकर चेक करेगा तो इफ ट्रू, नो, नो, एलिफ पर, इफ ट्रू, नो, यहां पर, इफ ट्रू, यस,
तो इसको प्रिंट करेगा, ठीक, इट इज सेंचुरी, और इसको प्रिंट करने के बाद फिर आगे किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल किसी कंडीशन पर जाएगा ही नहीं। बात सबको समझ में आया? स्टोर्ड कंडीशन समझ में आया? यस किसी के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है? चलिए अब कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है कि कंट्रोल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, लूपिंग स्टेटमेंट। लिखिए क्या? लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स are used, looping statements are used to execute single statement or block of statements repeatedly according to given condition, according to given condition। तो ऐसा in Python there are two types of looping statements। Number 1, conditional loop, और सेकंड काउंटिंग लूप। देखिए लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, लिखवा दिया है इसको एक दो लाइन में। लूपिंग स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो कंडीशन आपने दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रिपीटेडली यूज एग्जीक्यूट करता है। कब तक रिपीटेडली करेगा? जो कंडीशन आपने दिया है वो कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक वो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली यूज या एग्जीक्यूट होता है,
ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल उस लूप से बाहर होता है। तो ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है पाइथन में, ये दो तरह का होता है, एक कंडीशनल लूप होता है और एक काउंटिंग लूप होता है। कंडीशनल लूप में किसी कंडीशन को चेक करते हैं और काउंटिंग लूप में नंबर ऑफ लूप्स को डिसाइड कर देते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। और कंडीशनल लूप में वो कितनी बार चलेगा वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक। तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक वो उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन काउंटिंग लूप में हम डिसाइड कर देते हैं कि इसको कितने टाइम्स, इस पर्टिकुलर लूप को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। बात समझ में आई? सर एक बार और बता दीजिए, थोड़ा सा डाउट है। अगली हेडिंग लिखिए, इसी में बताते हैं। कंडीशनल लूप लिखिए, इन पाइथन while loop is a conditional loop. Full stop. The syntax of while loop is डैश के बाद नीचे उसका सिंटेक्स लिख लेना। सबसे पहले लिखते हैं while, इसके बाद यहां कोई कंडीशन, इसके बाद फुल कॉलन साइन, इसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है। और उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम का अगला स्टेटमेंट होगा, जिसको हम लोग यहां पर स्टेटमेंट एक्स कह रहे हैं। हो गया, लिख लिए सब लोग, लिख लिए। चलिए, सबसे पहले जब कंट्रोल वाइल पर आएगा, ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, आप इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो कंट्रोल जब वाइल पर आएगा तो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस वाइल का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी है, यहां पर तो कई सारा स्टेटमेंट है, लेकिन आपका सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो जो भी स्टेटमेंट है, क्या वो सिंगल स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट है, एक ब्लॉक में वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस वाइल पर चला जाएगा, बिना कुछ कहे, बिना कंट्रोल भेजे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल वाइल पर चला जाए। और वाइल पर जाने के बाद एक बार फिर से कंडीशन को चेक करें। अगर ये कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगा और फिर कंट्रोल वापस वाइल पर जाएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल कहां आएगा? स्टेटमेंट एक्स पर। आपके प्रोग्राम में जो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाहर का स्टेटमेंट होगा, कंट्रोल वहां जाएगा। अभी समझ में आया कुछ? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक। इंडेंट को आपको ध्यान में रखना है।
जब आप इस तरह से y लिखने के बाद यहाँ पर कोई कंडीशन लिखकर फुल कॉलन लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर इंडेंट के साथ ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक। और जैसा इफ में हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर लिखने के बाद जो भी स्टेटमेंट आपका होगा उसको लिखने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे फिर कर्सर यहीं उसके ठीक नीचे ही रहेगा। फिर यहाँ पर लिखिए लास्ट में भी कर्सर यहीं पर आएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम आपको बात कर चुके हैं कि आखिरी स्टेटमेंट लिखने के बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ रहेगा। अब इसको बैक स्पेस से आपको कर्सर यहाँ लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट एक्स लिखेंगे, आपके प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट होगा उसको लिखेंगे। बात सबको समझ में आ गई? अब प्रोग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, write a program to print numbers from 1 to 100, from 1 to 100। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इनपुट करना है, ठीक है। लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, इनपुट नहीं करना है, ठीक है। व्हाइल से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, व्हाइल तो बाद का बात, व्हाइल को बाद में यूज करते हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं जब वैल्यू मालूम होता है तो असाइनमेंट का यूज करते हैं और जब वैल्यू मालूम नहीं होता है तब इनपुट का यूज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको वैल्यू मालूम है, क्या मालूम है? कि आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो अगर नंबर मालूम है, अगर वैल्यू मालूम है तो फिर इनपुट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं सर, तो ये पहले बोलेंगे ना, ये बाद में मेरे इतना बोलने के बाद बोलेंगे, हैं? तब तो सही नहीं रहेगा ना। चलिए, वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल में, करेंगे ना। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे? ये भी तो सवाल है, क्योंकि दो वैल्यू है, एक है 1 और दूसरा है 100। तो कौन सी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे? 1, जहां से शुरू करना है, ठीक ना। जहां से शुरू करना है उसी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं ए वेरिएबल, और ए वेरिएबल में 1 स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्राम की लॉजिक के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। कि आखिर ये प्रोग्राम हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि लिख देंगे तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या प्रिंट करना है? 1। कहां तक प्रिंट करना है? 100 तक। ये सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। तो 1 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? 2 प्रिंट होना चाहिए। तो 1 के बाद 2 प्रिंट होना चाहिए। तो 2 कैसे मिलेगा? 1 प्लस 1, माने 1 में अगर एक और जोड़ देंगे तो वो 2 हो जाएगा। और 2 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? 3, माने 2 में अगर एक और प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम प्लस करते रहेंगे, कहां तक? 100 तक, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमको एक कंडीशन भी यूज करना पड़ेगा, एक चेकिंग भी करना पड़ेगा कि अगर इस तरह से ये वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कभी ऐसा ना हो कि ये वैल्यू 100 से ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से इंक्रीमेंट होता रहेगा तो वैल्यू 100 से ज्यादा भी हो सकती है। बात समझ आ रही है ना। तो इसलिए हमको एक कंडीशन भी यूज करना पड़ेगा कि जो वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है वो 100 से ज्यादा न होने पाए। अब तो मेरे समझ में आ गया होगा। तो चलिए, यहां पर हमने ए वेरिएबल में 1 स्टोर किया और यहां पर अब व्हाइल का यूज करते हैं। व्हाइल ए लेस देन आर इक्वल टू 100। दूसरा वेरिएबल हमको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 100 को हम डायरेक्टली यहां पर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते
तो कोई एक और वेरिएबल लेकर उस वेरिएबल में 100 को स्टोर कर सकते थे और उस वेरिएबल से चेक करते। बात समझ में आ रही है सबको? नहीं बोलेंगे ना? यस सर। आ रही है। मान लो ये ए वेरिएबल में 1 स्टोर कर लिया, बी वेरिएबल में 100 कर लिया और यहां पर लिख दिया while a लेस देन आर इक्वल टू बी। ऐसा भी लिख सकते हैं ना? ठीक है। तो जो चीज यहां लिखा है वही चीज तो वहां भी while में लिखा है। यहां भी a को किससे चेक कर रहा है? b से। b का मतलब 100। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर b वेरिएबल को यूज ना करें तो हमारे प्रोग्राम का फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि एक वेरिएबल कम हो जाएगा और एक लाइन भी कम हो जाएगा। बात सबको समझ आ रही है? अब इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि कंडीशन दिया है तो कंडीशन कभी ट्रू भी हो सकता है, कभी फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करना चाहिए हमको? बोलिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें क्या करना चाहिए? तो 1 में प्लस 1 में ऐड करेंगे। पहले प्रिंट करेंगे। प्रिंट नहीं करेंगे तो 1 प्रिंट कैसे होगा? प्रिंट करेंगे ना, क्योंकि आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर को प्रिंट करना है ना। तो पहले क्या फर्क करेंगे? प्रिंट। प्रिंट, ठीक है। प्रिंट किसको प्रिंट कराएंगे? ए को। ए को, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आपको बताना है। पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं उसके बाद भी बताते हैं क्या नई चीज। अब इसको प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद क्या होना चाहिए? प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद क्या होना चाहिए? फिर से कंडीशन अप्लाई करना नहीं। प्रिंट करने के बाद अब हमको वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए बाय 1। ठीक है, क्योंकि ए में जो भी वैल्यू है और फिलहाल इस समय कौन सी वैल्यू है? 1 है। तो 1 को तो प्रिंट कर चुका और 1 को प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करना चाहिए? 2 प्रिंट करना चाहिए। और 2 मिलेगा कैसे? जब 1 में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, माने ए में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ए में 1 है। बात समझ आ रही है? तो इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? तो यहां पर लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 1। बात सबको समझ में आई? अब अगर हम चाहें तो यहीं पर प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। बात समझ लेना। ठीक है। क्या जोड़ सकते हैं? तो यहां पर while के नीचे यहां पर आकर आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम। वैसे उसकी जरूरत है नहीं। बात समझ में आया? अब पहले आप इसको समझिए। ए वेरिएबल में सबसे पहले क्या स्टोर हुआ है? 1। यहां पे लिख रहे हैं ए वेरिएबल में 1 while a less than or equal to 100। यस यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? अभी आपको समझाया है सिंटैक्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इसके ब्लॉक में कितना स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट ए। तो ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी? 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद यहां पर जब आएगा तो a इक्वल टू a प्लस 1। आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन होता है वो पहले इवैल्यूएट होता है। ठीक है। तो यहां पर राइट साइड में क्या लिखा है? a प्लस 1। तो a की करंट वैल्यू कितनी है? यहां पे लिखा है 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। कहां स्टोर होगा? a वेरिएबल में। तो a वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना? चेंज हो जाएगी। यही तो वेरिएबल की विशेषता है कि वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय चेंज हो सकती है। हो भी रही है। ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? वापस while पर। वापस while पर। अभी सिंटैक्स में बहुत अच्छे से आप समझे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल ऑटोमेटिकली while पर चला जाता है। ऑटोमेटिकली while पर चला जाता है।
तो यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद कंट्रोल वापस वाइल पर जाएगा और फिर यहाँ पर आकर कंडीशन को चेक करेगा। ए लेस देन आर इक्वल 100, यस, ठीक है, क्योंकि इस समय ए की करंट वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 लेस देन 100, यस, तो फिर क्या होगा, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, और फिर उसके बाद a प्लस 1, तो अब a की करंट वैल्यू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और 3 कहाँ स्टोर होगा, a वेरिएबल में, और फिर वापस कंट्रोल वाइल पर। बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर इसी तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी तो कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ये बढ़ते बढ़ते 99 तक हो जाए, ठीक है, तो 99 को जब चेक करेगा कि 99 लेस देन आर इक्वल 100, यस, तो ये प्रिंट करेगा 99 को, ये 99 को प्रिंट किया और 99 को प्रिंट करने के बाद फिर जब यहाँ पर आएगा तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 हो गया, और 100 होने के बाद फिर कंट्रोल वापस वाइल पर। अब यहाँ पर चेक करेगा a लेस देन आर इक्वल 100, यस, इक्वल है ना, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो भी ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, तो a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, a की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 100, और 100 प्रिंट करने के बाद फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा a इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101 हो गया, a वेरिएबल की वैल्यू 101, और कंट्रोल वापस वाइल पर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, कंट्रोल वापस वाइल पर जाएगा, ठीक है, तो कंट्रोल वापस जब वाइल पर जाएगा तो कंडीशन को चेक करेगा, a लेस देन आर इक्वल 100, बस नो, पास हो गया ना, पास हो गया, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन पास होगा तो इसके नीचे अगर कोई स्टेटमेंट रहेगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगा तो प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। समझ में